तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.9। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक्टिविटी का एम क्या है, ये हमें क्या बताएगी। तो ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर हमने ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस रिलीज करते हैं, बेसिकली H+ आयंस, जो कि हम जानते हैं जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उनके अंदर H+ आयंस जो है वो सभी के अंदर कॉमन होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें बेस की, तो जितने भी हमारे बेस होते हैं उन सभी के अंदर OH- आयंस जो है वो कॉमन होता है। अब सबसे पहले हम चलते हैं एक्टिविटी के ऊपर। ये एक्टिविटी है जिसको आप एनसीईआरटी की बुक से रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैं वर्बली इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कुछ इस एक्टिविटी में हमें करना है और क्या जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आफ्टर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले बोला है कि आपको एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, जो कि यहाँ पर गिवन है, जिसके अंदर हमें NaCl जो है वो लेना है अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। देन आपको उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी और इस रिएक्शन के अंदर एक गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। गैस का नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये जो गैस बन रही है इसको हमने लिटमस पेपर से टेस्ट करना है और ये हमें बताना है कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है और ये H+ आयन रिलीज कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेसिकली ये जो है हमारी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास में रिएक्टेंट्स क्या क्या है एक्टिविटी के अंदर, तो NaCl जो कि कॉमन सोल्ट जिसको हम बोलते हैं, नमक जिसको हम बोलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है। साथ में हमें इसके अंदर डालना है H2SO4 जो कि हमारा कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमारे एज ए रिएक्टेंट जो है काम में लेंगे इस एक्टिविटी के अंदर। अब स्टूडेंट आपको ध्यान है कि जो NaCl होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि बना होता है Na+ और Cl- आयंस से। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके अंदर भी आयंस होते हैं जो होते हैं H+ आयन और HSO4- आयन। इतना सभी बच्चे जानते हैं। अब देखिए, जब इन दोनों रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा वो मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ। इसको आपको याद करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन को आप बनाना सीखिए। देखिए, यहाँ पर आप खूब सारे जो है नीचे आयंस देख पा रहे हैं। अब बेटा बेसिकली ये जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर आयंस जो है अपनी लोकेशन को डिस्प्लेस करेंगे और उनके डिस्प्लेसमेंट से हमें नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर Na+ है और Cl- है और यहाँ पर है H+ और HSO4-। Na+ जो है वो चला जाएगा HSO4- के साथ और जो H+ है वो डिस्प्लेस होकर के आ जाएगा Cl के पास। तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे NaHSO4 और साथ में बनेगा HCl। अगर हम और ये जो HCl बनेगा इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रीड नहीं करेंगे बिकॉज ये गैसियस फॉर्म में बनेगा। इसे हम रीड करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो हमारा बना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और इसको आप सोडियम बाई सल्फेट भी बोल सकते हो। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये जो गैस हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस इवॉल्व हुई है इसकी हमें टेस्टिंग करनी है लिटमस पेपर के साथ। और लिटमस पेपर के अंदर हमारे पास में दो केस अवेलेबल है। एक बार हमें वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करना है, एक बार हमें ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि वेट लिटमस और ड्राई लिटमस में क्या फर्क है। वेट और ड्राई के अंदर ये फर्क है कि ड्राई लिटमस पेपर का मतलब जैसे कि आप नॉर्मल ड्राई से सेंस लगाते हो कि जो मॉइस्चर होगा वहां पर वो बिल्कुल नहीं है। मॉइस्चर जो है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और मॉइस्चर को हटाने के लिए हम गार्ड ट्यूब की हेल्प लेंगे। बेसिकली गार्ड ट्यूब जो है आपको यहाँ पर फिगर में दिखा भी रखी है। गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड की कुछ छोटी छोटी गोलियां होती हैं। कैल्शियम क्लोराइड एज अ ड्राइंग एजेंट हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। ये बिल्कुल वही है जो आपके न्यू ब्रांड वाटर बॉटल्स के अंदर या फिर शूज के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मॉइस्चर को सक करता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ड्राई बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसी के हेल्प से हम जो है एक बार ड्राई कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की टेस्टिंग करेंगे लिटमस पेपर पे और एक बार जो है वेट का मतलब होता है गीला, गीला का मतलब वहां पर मॉइस्चर होगा, उस एनवायरनमेंट के अंदर हम लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली एक बार हम लिटमस पेपर को वाटर में डिप करेंगे और ये पहला केस डिस्कस करते हैं। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें हमें ये नोटिस होगा कि जो वेट लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर से रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। अब स्टूडेंट, ब्लू लिटमस का रेड हो जाना हमें इंडिकेट करता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो बनी है वो एसिडिक नेचर की है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट होगा और ये हाइड्रोजन
क्लोराइड जो है वो डिसोशिएट होकर के H प्लस और Cl माइनस आयन रिलीज करेगा डिसोशिएट होने के बाद। और डिसोशिएट होने के बाद में जब H प्लस आयंस रिलीज होंगे तो ये H प्लस आयंस कारण बनेंगे ब्लू लिटमस के रेड होने का, और यहीं से हमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। और इसके बाद में हम ये कहेंगे कि वेट लिटमस पेपर के केस में हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस बनी वो एसिडिक नेचर की बनी। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आया होगा। और ये सब होगा H2O की प्रेजेंस में। अगर हम बात करते हैं यहीं दूसरी तरफ ड्राई लिटमस पेपर की, जहां पर हमारे पास H2O एब्सेंट है कंप्लीटली, तो यहाँ पर जो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये डिसोशिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कारण ही नहीं बनता इसका डिसोशिएट होने का। हाइड्रोजन क्लोराइड जो 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 इन्होंने बॉन्ड बना रखा है वो स्टेबल होने के लिए बना रखा है, और यहाँ पर कोई अदर फैक्टर नहीं है जो इस बॉन्ड को ब्रेक करे और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको अचीव करके दे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहाँ पर डिसोशिएट नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का ब्रेक डाउन नहीं होने से कोई भी H प्लस आयंस हमें नहीं देखने को मिलेंगे, जिसके कारण लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेगा नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर जो हमारे पास में था वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो हमने इनिशियली जो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो हमने ली थी, दोनों ही केस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही है, बस फर्क है H2O का। H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिसोशिएट हो जाती है, इसीलिए उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। जबकि अगर ये ड्राई होगी तो यहाँ पर इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं होंगे, और यही इस एक्टिविटी का रिजल्ट भी है। इस एक्टिविटी से हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो ओनली डिसोशिएट हो पाते हैं वाटर के कारण, वाटर और हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। तो HCl acts as an acid ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बेटा एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा वो हमारा वाटर होगा। तो जितने भी ऐसे सॉल्यूशन है जिनके अंदर H2O एज ए सॉल्वेंट हमने लिया है उन सभी को हम एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। और इस एक्टिविटी का रिजल्ट ये निकलता है कि जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में डिसोशिएट होते हैं और H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, और H प्लस आयन का रिलीज होना हमें ये बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज एसिडिक नेचर की है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो ड्राई केस के अंदर ब्लू लिटमस से रेड में चेंज नहीं हुआ उसका कलर, तो क्या ये एसिडिक नहीं है? तो बिल्कुल हाँ। अगर ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती है तो ये यूजलेस है, बिल्कुल इसका कोई काम ही नहीं है। विदाउट वाटर acids will most likely to be useless because they do not dissociate into hydrogen ions। और अगर कोई एसिड हाइड्रोजन आयन शो नहीं करता है तो हम उसे नहीं मान सकते कि वो एसिड है। ठीक है, तो ये बेटा बेसिकली इस एक्टिविटी का मेन मोटिव था। अब यहाँ पर जो है दो और चीज मैं आपको बताता चलता हूँ। जब हमने प्रीवियस वीडियो में एसिड के बारे में पढ़ा था तो एसिड जो है उसके बारे में फर्दर हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या चीज है इसको मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब होता है कि अगर कोई एसिड वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस वो रिलीज करता है, तो उसे कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली जिसे हमने एक्टिविटी के अंदर यूज में लिया है। तो इस तरीके के कुछ जो एसिड्स होते हैं ये वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस होने के बावजूद कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हो पाते, इनका डिसोशिएशन पार्शियली होता है। इस टाइप के एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। तो एसिडिक एसिड वाटर की प्रेजेंस होने के बावजूद कंप्लीट डिसोशिएट खुद को नहीं कर पाता और लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज करता है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है वीक एसिड। तो आई थिंक कि आपको कंप्लीट एक्टिविटी समझ में आई होगी। एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में जो है H प्लस आयन रिलीज करते हैं। यहाँ पर हमने ये और मैं बता देता हूँ कि जो H प्लस आयंस निकलते हैं, ये जो H प्लस आयंस निकलते हैं ये H2O के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयंस जो है वो बना लेते हैं H3O प्लस, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का बनना ये इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। अब यही कंसेप्ट हम बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यही कंसेप्ट हम बेसिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिस के लिए भी ये कह सकते हैं कि जितने भी बेस होते हैं वो
एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट होकर के OH माइनस आयंस जो है वो रिलीज करते हैं। अगर OH माइनस आयंस कंप्लीट डिसोशिएट करते हैं, OH माइनस आयन हायर कंसंट्रेशन में रिलीज करते हैं, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर करेंगे। और अगर OH माइनस आयंस जो है वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, तो उन्हें हम वीक बेस कंसीडर करेंगे। तो ये बेटा बेस और एसिड के बारे में कंबाइन एक वीडियो हुआ जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया एक्टिविटी 2.9 का। इन केस एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जो है वो मैसेज कर सकते हैं और आई होप कि विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई करूं। इसके अलावा प्रीवियस एक्टिविटीज जिन बच्चों ने मिस कर दी हैं उनके लिए डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अपना कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ऐड करें। थैंक यू।